हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आप जानते हैं कि बनावट के आधार पे सेल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। दो तरह के किस आधार पे? इसके बनावट के आधार पे। दोनों के बनावट में कुछ अंतर होता है, तो उस अंतर के आधार पे हम एक को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं और दूसरे को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो आ जाइए हम कोशिश करते हैं इसको अपने शब्दों में, आसान शब्दों में समझने की। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये वाला पार्ट हमारा यूकैरियोटिक कोशिका है। तो आइए समझते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो सबसे पहला इसकी जो विशेषता है क्या है कि केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। केंद्रक झिल्ली क्या होता है? आपको पता होगा कि हर एक कोशिका के अंदर में एक केंद्रक होता है ना। तो उस केंद्रक का जो झिल्ली मतलब कहने का मतलब जैसे कोशिका की बाहरी एक परत होती है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। तो ठीक इसी तरह केंद्रक का भी एक झिल्ली होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, मतलब केंद्रक का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई झिल्ली नहीं होती उसमें। ठीक इसके उल्टा जब हम देखें यूकैरियोटिक कोशिका में, तो इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहता है। मतलब क्या हुआ, जो केंद्रक का जो बाहरी जो लेयर है, जो सबसे बाहरी परत है, वो इसमें पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। आइए दूसरे पॉइंट में देखें, इसमें केंद्रिका नहीं पाया जाता। केंद्रिका को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ कि कोशिका के अंदर में एक केंद्रक होता है और उस केंद्रक के अंदर में भी एक केंद्रक होता है जिसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं। मतलब केंद्रक के अंदर केंद्रक, एक छोटा केंद्रक होता है, उसको हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो कि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक इसके उल्टा अगर यूकैरियोटिक कोशिका में देखें तो केंद्रिका पाया जाता है, मतलब ये इसमें प्रेजेंट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर तीसरे पॉइंट की तरफ देखें तो इसमें एक गुणसूत्र होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा जैसे कि हम जानते हैं हमारे शरीर में हमारे क्रोमोसोम, हमारे कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़े, है ना। 46 पीस, 23 जोड़ा, 23 पेयर्स बोलते हैं इसको, है ना। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ ये एक ही होता है। अब आज यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें अनेक गुणसूत्र होते हैं। अलग अलग जीवों में, अलग अलग पौधों में अलग अलग इसकी संख्या होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट देखें तो इसमें राइबोसोम 70S। अब जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं 70S के आगे हमने क्या लिखा है कि 30S + 50S। अब ये क्या है? ये सब यूनिट होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, तो उसके आधार पे इसको हम 70S और इसको 80S में बांटते हैं। अलग अलग होने के वजह से सब यूनिट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होती है, जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कितने होते हैं? 80S होते हैं। इसमें ये 40S + 60S और इसमें 30S + 50S। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। डीएनए पाया तो जाता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन उसमें नहीं पाया जाता, अनुपस्थित रहता है। इसमें हिस्टोन, डीएनए तो होगा मगर उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। ठीक इसके उल्टा अगर यूकैरियोटिक कोशिका में देखें हम तो क्या देखते हैं? डीएनए तो पाया ही जाएगा लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं, मतलब डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर छठी पॉइंट देखें हम तो यह मुख्यतः बैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी एक बैक्टीरिया का ही एक ग्रुप है, उसमें इस तरह की कोशिका पाई जाती है। मगर जब यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यह सभी पौधों एवं जंतुओं में पाए जाते हैं। हम लोगों में भी है ना। जो उच्च वर्ग के जितने भी जंतु हैं, पौधे हैं, उसमें ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये सेल ऑर्गेनल है, जिसे हम हिंदी में कोशिकांग भी कहते हैं। मतलब हमारा जो सेल है वो विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। बहुत सारे अंग होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, बहुत कुछ होते हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें क्या होता है कि गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ठीक इसके उल्टा अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? गोल्गी काय भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। तो ये एक बेसिक अंतर है। इस बेसिक अंतर के आधार पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है, जो यूकैरियोटिक सेल है, एक डेवलप्ड सेल है और ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है ये फुली डेवलप्ड नहीं है, या इसको हम अनडेवलप्ड सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।